जगन्नाथ मिश्रा भी थे और कितने सारे अधिकारी पदाधिकारी थे, लेकिन जो है वो भ्रष्टाचार की पार्टी है। क्या तेजस्वी यादव ही काफी है आरजेडी में मुख्यमंत्री बनने के लिए काबिल हैं कि अवध बिहारी चौधरी जी भी बहुत पुराने नेता हैं और साथ ही लालू यादव के साथ वो पार्टी के संस्थापक भी रह चुके हैं, साथ में काम किए, 1990 में विधायक भी बने थे। तो ये बेहतर है कि वो बेहतर है। सबको विश्वास तेजस्वी प्रसाद जी पे है और उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। 2014 में लोग मोदी मोदी हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे लगाते थे। अब इस बार इस प्रदेश में केवल और केवल आदरणीय तेजस्वी सरकार का नारा लग रहा है कि भारत में सबसे ज्यादा हत्या होने वाले प्रदेशों में प्रथम सूची में अपना बिहार प्रदेश हो गया है। जो हत्याएं, जो अपहरण, जो लूट जितना भी हुआ था 2005 के समय में, उससे तिगुना अभी हो रहा है। जी नमस्कार, मेरा नाम अनमोल कुमार और आप देख रहे हैं भारत की पुकार। तो दोस्तों आपको बता दें, आज की जो हमारी उपस्थिति है वो सिवान विधानसभा क्षेत्र में है और हम अभी अवध बिहारी चौधरी जी के आवास पे हैं और साथ में हमारे प्रवक्ता हैं आरजेडी के इंजीनियर रमेश कुमार जी। सर आपका स्वागत है भारत की पुकार में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको और आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। सर सबसे पहले हम एक चीज आपसे पूछेंगे कि आप सिवान में हैं, सिवान काफी गर्म माहौल वाला क्षेत्र है, क्या हाल चाल है सिवान का? देखिए, सिवान का हाल चाल जो है बहुत अच्छा अभी होने वाला है। पिछले चुनाव में हम लोग यहाँ के 8 सीटों पे 6 सीटों में जीत दर्ज कराए थे और इस बार आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के चाहने वाले इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि सब लोग चाहता है कि 8 के 8 चुनाव यहाँ से जीतकर आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना। आप मतलब मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को बनाना चाहते हैं, लेकिन बहरहाल इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कुछ जनता का सवाल है। जब हम आ रहे थे सिवान में तो हम सोचे कि जनता से मिले, कुछ सवाल उनका है जो कि आपके प्रति रखेंगे। तो सर सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आरजेडी पर बार बार जंगल राज का आरोप लगता है, आप इसे कैसे खारिज करेंगे? देखिए, जो आरजेडी पे जंगल राज का आरोप लगाते हैं वो सरासर गलत आरोप है। पहले लोग को जंगली बना के रखा जाता था और जंगलियों के हाथ में उनके अनुसार राज जब आ गई तो उसको जंगल राज का संज्ञा दे दिया गया, जो सरासर गलत है। क्योंकि अगर जंगल राज 2005 के पहले का समय अगर जंगल राज होता तो ये 2025 का समय को क्या बोलेंगे आप लोग? जो हत्याएं, जो अपहरण, जो लूट जितना भी हुआ था 2005 के समय में, उससे तिगुना अभी हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि भारत में सबसे ज्यादा हत्या होने वाले प्रदेशों में प्रथम सूची में अपना बिहार प्रदेश हो गया है। 20 साल से आपका शासन है और आप शासन व्यवस्था को ठीक नहीं कर पाए और 20 साल पहले वाली बात केवल जंगल राज का रट लगाए हुए हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि आप शासन करने योग्य नहीं है। अब उस जंगल राज की बात और संज्ञा को समाप्त कीजिए और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी 17 महीनों में कार्य करके दिखा दिए हैं कि इस प्रदेश का बच्चा बच्चा तेजस्वी सरकार का रट लगाए हुए हैं। जैसे एक समय था 2014 में लोग मोदी मोदी हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे लगाते थे। अब इस बार इस प्रदेश में केवल और केवल आदरणीय तेजस्वी सरकार का नारा लग रहा है। वोट चोर, गद्दी छोड़, ये सारे नारे गूंज रहे हैं क्योंकि यहाँ की 20 सालों में जनता त्रस्त हो चुकी है। आप केवल डर का माहौल पैदा करके कब तक शासन में बने रह सकते हैं? डर का माहौल, अब डरने वाली जनता नहीं है। सब लोग जागरूक हो चुका है, साक्षरता बढ़ी है, मेंटलिटी अच्छा हुआ है लोगों का। अब डरने वाले नहीं है, अब सामना करने वाले लोग आ गए हैं। इसलिए डराना बंद कीजिए, जंगल राज की संज्ञा का समाप्त कीजिए। अब बात हो तो मुद्दे पे हो, स्वास्थ्य पे हो, शिक्षा पर हो, रोजगार पर हो, अब जंगल राज पर ना हो। और मैं आपको विश्वास दिला देना चाहता हूं कि अगर तेजस्वी जी की सरकार बनती है तो जो हत्याएं, अपहरण, लूट, डकैती अभी हो रही है, जो डेटा भारत में सर्वोच्च स्थान लिए रह रहा है, उसमें भी गिरावट होगा। क्योंकि नीतीश बाबू इतना ज्यादा छूट दे दिए प्रशासन को कि प्रशासन अपना जेब भरने के लिए वो कुछ भी कराने पे आतुर है।
समझ लीजिए कि आप शराबबंदी हुई है, तो शराबबंदी से नुकसान किसको है और फायदा किसको है? तो नुकसान सामने से दिख रहा है कि प्रदेश को है। जितना रिवेन्यू हमको अंग्रेजी शराब से आता था, वो सारे रिवेन्यू पड़ोसी राज्य को जा रहा है। जैसे कि आपका यूपी, आपका बंगाल, आपका झारखंड। यूपी में आपका भाजपा की सरकार है, लेकिन वो शराब नहीं बंद करके शराब बेच रहे हैं। अपने प्रदेश में तो बेच ही रहे हैं, पड़ोसी प्रदेश जो बिहार में है, जो गरीब राज्य को दर्जा दिया गया है, यहाँ प्रति व्यक्ति आय बहुत सबसे कम है, वहां का पैसा यूपी को जा रहा है, झारखंड को जा रहा है, बंगाल को जा रहा है, हरियाणा को जा रहा है। तो ये क्यों जा रहा है और फायदा क्या हो रहा है? शराबबंदी तो हो गया है, लेकिन घर घर होम डिलीवरी हो रहा है शराब का। छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ने की उम्र में चारों तरफ घूम रहे हैं और शराब का डिलीवरी कर रहे हैं, तो पढ़ने वाले बच्चे का भविष्य अंधकारमय कर रहे हैं नीतीश जी, और शराब बिकवा रहे हैं। जैसे प्रदेश को नुकसान हो रहा है और उसकी मिली भक्त उससे जैसे अफसरों को बेनिफिट हो रहा है, उनका जेब भर रहा है। उसी तरह थाने में कोई भी कार्य लेके जाइए तो 2-4-5 हजार तो देना ही देना है, मारने वाला भी को देना है और पिटाने वाले को भी देना है, तब FIR होगा, और नहीं तो भगा दिया जाएगा। वही स्थिति हो गई है आपको ये कर्मचारी लोगों का। एक एक दस्तावेज काटने के लिए 10-10, 15-15 हजार रुपया लेते हैं। ये कोई काम बिना, हॉस्पिटल में चले जाइए तो दवाओं की कमी है। यहाँ पे आपका सदर अस्पताल है सिवान का, यहाँ के हमारे मंगल पांडे जी हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, और कोई भी छोटी मोटी कोई भी घटना होती है, जाइए फर्स्ट एड होगा आपका, तुरंत आपको रेफर कर दिया जाएगा पटना। तो स्वास्थ्य में, शिक्षा में या प्रदेश की उन्नति के लिए कोई सोच नहीं रहा है, केवल सोच रहे हैं कि अधिकारियों का जेब कैसे भरे, अधिकारी कैसे आगे बढ़े। तो अधिकारी को लगाम छोड़ दिए हैं तो अपना जेब भर रहे हैं, देश को, अपने प्रदेश को लूट रहे हैं लोग। तो गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। जैसा कि सर आपने इस बीच दो बात की बड़ी जिक्र की थी। एक बात ये था कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की बनाने की, और जो अभी की स्थिति बिहार की है, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, 3-4 मुद्दे आपने बताई थी। लेकिन इस बीच सबसे पहला हम इसी बीच पूछेंगे आपसे कि क्या तेजस्वी यादव ही काफी है आरजेडी में मुख्यमंत्री बनने के लिए काबिल है, कि अवध बिहारी चौधरी जी भी बहुत पुराने नेता हैं और साथ ही लालू यादव के साथ वो पार्टी के संस्थापक भी रह चुके हैं, साथ में काम किए, 1990 में विधायक भी बने थे। तो ये बेहतर है कि वो बेहतर है? देखिए, अभी का समय में तेजस्वी जी ने सिद्ध कर दिए हैं कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा है, और अवध बिहारी चौधरी जी नहीं है। वो नॉमिनेटेड होके हमारे नीतीश बाबू के जैसा मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं। वो चुनाव लड़के जीतते हैं और जनता उनको जिताती है। लोग परिवारवाद की बात करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं इस लोकतंत्र में परिवारवाद की क्या क्वेश्चन उठता है? सब लोग जहां तहां एनडीए में नहीं है। 1 मिनट समझ सकते हैं ना सर, कि मान लीजिए कि हम परिवारवाद की बात ही नहीं कर रहे हैं जी। हम ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि तेजस्वी यादव जी बेहतर हैं कि अवध बिहारी चौधरी जी बेहतर है, क्योंकि इनका भी तो एक समय कार्यकाल रहा है, बहुत लंबे राजनीतिज्ञ रहे हैं। तो फिर समझ रहे हैं ना? देखिए, हम समझ रहे हैं, जैसे हमारे आदरणीय अवध बिहारी चौधरी जी पिछले बार आपको इस बिहार का सर्वोच्च पद से इनको नवाजा गया था, बिहार विधानसभा का अध्यक्ष बनाए गए थे, और मुझे उम्मीद है कि ये अगर फिर से सरकार बनती है तेजस्वी जी की, तो फिर से ये अध्यक्ष बनेंगे। तो मुख्यमंत्री से बड़ा चेहरा आपका अध्यक्ष का होता है, और उनको तेजस्वी जी बनाए भी हैं और बनाएंगे भी। तो इसलिए ये पुराने चेहरे हैं और स्वच्छ छवि के हैं, और पूरे प्रदेश की जनता इनको भी चाहती है, तो इनको अध्यक्ष पद दिया जाएगा। और बाकी रहा आप मुख्यमंत्री का सवाल, तो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ये सिद्ध कर दिए हैं कि वे मुख्यमंत्री के लायक हैं। आपके कहने से और हमारे कहने से कोई पद किसको दिया जाए ये डिसाइड नहीं होगा। जब पूरा मंत्रिमंडल डिसाइड करता है, सारे विधायक लोग डिसाइड करते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो, अध्यक्ष कौन हो, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि मुख्यमंत्री का चेहरा आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को ही बनाया जाएगा।
चलिए सर, आपने बहुत अच्छी जवाब दी है, लेकिन बीचों बीच देते हुए आप निकल गए, पूरा डिफाइन नहीं कर पाए। खैर, मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा सर कि अभी के डेट में देखा जा रहा है कि बिहार की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। तो क्या आपकी सरकार आती है तो जैसे 17 महीने में आप लोग बार बार बोलते हैं काम हम किए, तो क्या इससे बेहतर और कर पाएंगे? देखिए, जो ब्लूप्रिंट्स है तेजस्वी जी के पास है, और काम करने का तो आप देख ही रहे हैं कि इन्होंने जो घोषणाएं की थी, जो वादे किए थे, वो नीतीश जी भी निभाने शुरू कर दिए हैं। इन्होंने 200 यूनिट बिजली फ्री करने का वादा किए थे, तो 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए। इन्होंने 2500 माताओं बहनों को मान सम्मान योजना देने के लिए किए थे, तो 10,000 रुपया वो प्रति वर्ष जीविका दीदियों के द्वारा बांटना शुरू कर दिए थे। जो जो ये योजना लाते हैं वो पीछे पीछे लागू करना शुरू कर दिए हैं। वो अकबका गए हैं कि मैं करूं तो क्या करूं, मैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पद चिन्हों पर चलूं। तो इतने दिन मुख्यमंत्री रहते हुए उनको एक युवा के पीछे पीछे चलना पड़ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है कि वो उनके पीछे पीछे चले। और जो कार्य उन्होंने तेजस्वी जी ने 17 महीने में करके दिखाए हैं, वो वादा किए हैं कि 20 सालों में जो एनडीए सरकार नहीं कर पाई, मैं मात्र 20 महीने में करके दिखाऊंगा। और उन पे सब जनता का पूर्ण विश्वास हो गया है, इसलिए हर जगह आप उनकी सभाओं में देखिए कितना भीड़ उमड़ रहा है। ये पैसे से जुटाई हुई भीड़ नहीं है, ये अभी एनडीए का प्रधानमंत्री आए थे, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के मतलब कर्मचारियों को भी पकड़ पकड़ के बुलाया जाता है, चारों तरफ से पूरे प्रदेश से लोगों को जुटाया जाता है। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी के सभा में जो भी इकट्ठा हो रहे हैं, वो स्वतः जा रहे हैं तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के चाह को लेकर। अच्छा सर, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के बनाने की चाह को लेकर जनता जा रही है और प्रधानमंत्री में पैसा लेके लोग आ रहे हैं, ऐसा आप बोल रहे हैं। लेकिन क्या लगता है कि अगर मान लीजिए कि नीतीश जी जीत जाते हैं, नीतीश जैसा कि आपने बोला कि 2500 रुपया माई बहन योजना के तहत 10,000 दे रहे हैं, बिजली फ्री कर दिए, तो इससे नीतीश जी को ना फायदा है कि जनता उन पे लाभान्वित होगी और वोट उनको ज्यादा करेगी? नहीं, पूरा पेंशन बढ़ गया। देखिए, जनता भी होशियार हो गई है। जिस तरह आप रेवड़ी बांटने का कार्य कर रहे हैं और पीछे पीछे चल रहे हैं, अगर तेजस्वी जी से आगे बढ़ना है तो तेज रफ्तार करना पड़ेगा। वो वादा किए हैं 200 यूनिट बिजली फ्री करने का, तो आप 250 यूनिट बिजली फ्री करते, 300 यूनिट फ्री करते, उनसे तो अभी भी पीछे चल रहे हैं। आप वो किए हैं प्रति माह 2500 रुपया देने का, आप एक बार 10,000 दे रहे हैं, फिर उस योजना को बंद कर दीजिएगा, तो आप पे विश्वास नहीं है। आप अपने बातों को कहकर जुमलाबाजी कर देते हैं। पिछले बार इन्होंने 10 लाख रोजगार देने की बात कही थी, नीतीश जी 20 लाख योजना रोजगार देने के बात किए थे, लेकिन 5 साल बीत गया, क्या 20 लाख वो दे पाए हैं? नहीं दे पाए। तो इसलिए नीतीश जी अब कुछ भी दे देना तो जनता इस बार उन पे विश्वास नहीं कर पा रही है और ना कर पाएगी। उनका मेंटल स्थिति भी ठीक नहीं है, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ करने लगते हैं। तो इसलिए सबको विश्वास तेजस्वी प्रसाद जी पे है और उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। अच्छा सर, जाते जाते हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा कि आपकी जो पार्टी है उस पर एक भ्रष्टाचार का आरोप लगते रहता है हमेशा, तो इसके विषय में संदर्भ में क्या आप जनता को बताइएगा? देखिए, ये केवल नैरेटिव सेट किया जाता है कि राजद जो है वो भ्रष्टाचार की पार्टी है, राजद जो है जंगल राज की पार्टी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, सामाजिक गतिविधियों में आगे बढ़ने वाले, सामंतवाद को समाप्त करने वाली पार्टी है। ये जितने सामंती लोग जो है वो नैरेटिव सेट करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ये भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी है। आप 900 करोड़ का बात करते हैं, जिसमें जगन्नाथ मिश्रा भी थे और कितने सारे अधिकारी पदाधिकारी थे, लेकिन उनको केवल हमारे राष्ट्रीय जनता दल पे लाके थोप दिया जाता है। लेकिन आज कोई मीडिया वाला ये क्वेश्चन नहीं कर रहा है कि 71,000 करोड़ कहाँ गया। 900 करोड़ का आपको याद है, 20 साल पहले की बात याद है, लेकिन अभी की जो 71,000 करोड़ का कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है, ना मीडिया वाला कर रहा है, ना कोई जनता कर रहा है कि भाई 71,000 करोड़ किसने खाया, कहाँ गया, उसका हिसाब क्यों नहीं। और ये हमने नहीं पूछा, ये आप ही का पार्टी, आपका सरकार प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है।
कैग का रिपोर्ट है कि 71,000 का इन लोगों ने हिसाब ही नहीं दिया। तो मैं पूछता हूं कि भ्रष्टाचारी कौन है? 900 करोड़ का हिसाब नहीं देने वाला कि 71,000 करोड़ का हिसाब नहीं देने वाला? मैं अब जनता के ऊपर ये छोड़ देना चाहता हूं कि आप लोग ये तय कीजिए कि 900 करोड़ और पुरानी बातों को बार बार दोहराने वाला गुनहगार है कि अभी तत्काल में हम लोग के बच्चों के भविष्य को अंधकार में करने वाला गुनहगार है। अब आप ही बताइए कि इस बार 900 करोड़ वाला याद रखिएगा कि 71,000 करोड़ वाला याद रखिएगा। आपको रोजगार चाहिए या विकास चाहिए या रोजगार चाहिए या ये टूटी फूटी ये गंदी सरकार चाहिए? जो नीतीश सरकार है वो अब उबाऊ सरकार हो गई है। अब विकास के तरफ बढ़िए, शिक्षा के तरफ बढ़िए, रोजगार की तरफ बढ़िए। मैं आपको वादा करना चाहता हूं कि जो भी तेजस्वी जी कार्य करेंगे वो इस प्रदेश के लिए माइलस्टोन होगा और एक बार उनको मौका दीजिए। हम दोबारा मौका मांगने नहीं आएंगे। आप स्वयं कहिएगा कि हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी। अच्छा सर, जाते जाते लास्ट क्वेश्चन सिवान के लिए कि सिवान के लिए सबसे बेहतर विधायक कौन? नो डाउट इसमें पूछने वाली कोई बात ही नहीं है। सबसे बेहतर विधायक हमारे आदरणीय अवध बिहारी चौधरी जी थे, हैं और आने वाले समय में इतिहास के पन्नों में इनका नाम दर्ज होगा। जैसे हम लोग पूरे गर्व के साथ बोलते हैं कि हम लोग आदरणीय राजेंद्र बाबू की भूमि से आते हैं, उसी तरह अगर हम कहीं प्रदेश में या किसी भी देश में जाएंगे तो हम लोग कहेंगे आदरणीय अवध बिहारी चौधरी जी के भूमि से हम लोग हैं, मौलाना मजरुल हक साहब की भूमि से हैं। तो अच्छे लोगों का नाम याद किया जाएगा। और हमारे आदरणीय अवध बिहारी चौधरी जी लगातार विधायक रहे हैं। पिछले 3 बार हारे तो 3 बार जो जीते थे विधायक वो क्षेत्र में कुछ काम नहीं किए थे और ये विधायक बने और अध्यक्ष बने और लगभग 5 सालों में 450-500 करोड़ का कार्य करवाए हैं। किसी भी विधायक का फंड जो होता है 1 साल में 5 करोड़ रुपया होता है। उसके बाद उसका डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, आरईओ हो गया, तो वो उसके कितना वेटेड वाला विधायक है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ से पैसा लाते। और आदरणीय अवध बिहारी चौधरी जी हैं वो निर्विरोध अध्यक्ष बने थे। तो इससे पता लग सकता है कि पक्ष में भी उनकी उतनी ही पकड़ है जितना विपक्ष में है। तो इसलिए हम लोग के सबसे अच्छे विधायक आदरणीय अवध बिहारी चौधरी जी थे, हैं और रहेंगे। तो दोस्तों आप देख रहे थे इंजीनियर रमेश कुमार जी को, जो कि बहुत ही अच्छे आरजेडी के प्रवक्ता हैं, और मैं आपका दोस्त अनमोल कुमार भारत की पुकार के साथ।